बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहले ज़रा थोड़ा सा तज़किरा कर लें क्योंकि मामला बड़ा हसास है जो मैं बताने वाला हूँ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा काम किया था, थोड़ा अर्सा पहले किया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उसकी कैसे धज्जियाँ बखेरी हैं और किस तरीके से माफिया को फ़ायदा पहुँचाया, और ऐसा छुप छुपा के पहुँचाया कि किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और ये काम लगा दिया गया है प्राइम मिनिस्टर से बाला बाला, उनको पता ही नहीं चला इन्होंने क्या किया है। लेकिन जब तक उनको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं वक्त से पहले इसके ऊपर वीलॉग कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि इनको अगर रोक सकते हैं तो रोक लें, नहीं तो माफिया फ़ायदा उठा गया और माफिया कमर तोड़ देगा। इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि गुलाम सरवर साहब काबीना में गए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज उन्हें कहा भी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया अपनी हुकूमत पे, अपनी हुकूमत की बनाई हुई कमेटीज़ पे, और उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया अपनी ही हुकूमत की हुई इंक्वायरीज़ के ऊपर। बड़ा ज़ोरदार तरीके से वो वहाँ बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर उनको रोकते रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कहा कि ये इंक्वायरी तो होगी और जो जिम्मेदार होगा उसको मैं सज़ा भी दूंगा। उन्होंने कहा जी इंक्वायरी के अंदर मुझे एतराज़, आपको एतराज़ क्यों है? आप तो मुलव्वस ही नहीं है बकौल आपके, तो फिर आप एतराज़ क्यों कर रहे हैं? तो एतराज़ तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि ये मामला कहाँ तक जाएगा और कौन कौन इसमें फंसेगा। उनके बहुत सारे प्यारे जो हैं वो लपेट में आ जाएंगे। गुलाम सरवर साहब ने पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुझे धमकी दी है। मुझे कुछ वकला के भी टेलीफोन आए, कुछ मेरे दोस्त हैं उन्होंने भी कहा, कुछ जो मेरा वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आप लोग मुझे बेशुमार, आप जैसे लोगों ने, आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि उल्टा मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पता नहीं ये करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि मुझे ऑन एयर तमाम टीवी चैनल्स के सामने बैठकर मरने और मारने की बात की है गुलाम सरवर साहब ने। उन्हें जेब नहीं देती। तो मैं तो ऐसे ही घूमता हूँ, ऐसे ही जाता हूँ हर जगह पे, रोज़ अपने ऑफिस भी जाता हूँ, इस्लामाबाद भी आता हूँ। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ स्कर्दू में, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मुझे हर जगह पे जाना होता है, चीज़ों को देखना होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, सरकार के दफ्तरों में भी जाना होता है, अपोजिशन से भी मिलना होता है, हुकूमत से भी मिलना होता है। तो मैं तो बहुत वल्नरेबल हूँ, सामने हूँ सबके। गुलाम सरवर साहब की जो धमकी है, उस धमकी को मुझे लोग कह रहे हैं सीरियस लें और आप कानूनी कार्रवाई करें। मैं इस पर मुशावरत कर रहा हूँ। मैं यहाँ से कुछ आगे एरियाज़ में जा रहा हूँ, दूर दराज इलाकों में, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान की कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह वहाँ से, और वहाँ मैं काम करूँगा जाके। कल पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से वापस आने के बाद इसके ऊपर मुशावरत करेंगे और आपसे भी मशवरा करेंगे। वैसे आप मशवरा दीजिए कि क्या मुझे इस पर खुद कानूनी कार्रवाई इनिशिएट करनी चाहिए धमकी लगाने पर, मरने मारने की, या मुझे भी चुप करके बैठ जाना चाहिए। बहरहाल अब आ जाएं उस इशू की तरफ। इमरान खान साहब ने पिछले साल बहुत बड़ा काम किया था, बड़ा तगड़ा काम किया था, जो काम पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर पाया था। शुगर का जो माफिया है उसको इन्होंने लगाम डाली थी। ये माफिया इतना तगड़ा है और इतने इकट्ठे हैं सारे कि नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, पीटीआई वाले, काफ लीग वाले सारे एक छत के नीचे बैठते हैं और अपने मफादात को डिस्कस करते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में रहते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, लेकिन जब मफाद आता है तो सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं और जो भी हुकूमत होती है उसको डील करने के लिए, अदालतों को डील करने के लिए वकील भी एक ही करते हैं। ऐसा फ्रॉड होता है पाकिस्तान के साथ शुगर माफिया की जानिब से। तो शुगर माफिया को इमरान खान साहब ने नथ डाल दी थी पिछले साल, पंजाबी में कहते हैं। और वो कैसे डाली थी, मैं आपको एक ऑर्डिनेंस है वो याद दिलाता हूं। ऑर्डिनेंस दो तरह के होते हैं, एक वजीर आजम या हुकूमत कहती है तो सदर जारी करते हैं, दूसरा सूबों के अंदर गवर्नर जारी करते हैं। पंजाब में चौधरी सरवर साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था और वो ऑर्डिनेंस बहुत ही कमाल था। एक कानून है जो चला आ रहा है 1950 से, पंजाब शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950। उस पे एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, क्योंकि ये 90 दिन के लिए होता है। उसके बाद आपको बाकायदा कानून साजी करनी पड़ती है। अगर इसको आपने आगे चलाना है तो फिर आपको असेंबली के ज़रिए से, सूबाई असेंबली के ज़रिए से इसको एक्ट बनाना पड़ेगा। तो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था 2020 में। इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया था और ये सिफारिशात उन्होंने खुद बनाई थी इस माफिया को लगाम डालने के लिए।
इसमें 3-4 चीजें बड़ी अहम थी, मैं आपको याद दिला दूं। और अब इसके ऊपर क्या डकैती पड़ी है, माफिया ने क्या किया, मैं आपको भी बताता हूं। शायद खान साहब के फरिश्तों को भी खबर नहीं होगी, लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी इसको इंशाल्लाह सुन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इसको भी ठीक करेंगे। जहां उनको पता चलता है वो कोशिश जरूर करते हैं माफिया को टक्कर लेने की। नंबर 1, इसमें यह तय कर दिया गया था कि 10 नवंबर को तमाम जो शुगर मिलें हैं पंजाब में, वो अपना क्रशिंग का काम शुरू कर देंगे, चालू हो जाएंगे। देखिए, जो शुगर मिल वाले हैं ये कोशिश करते हैं कि नवंबर के बाद चालू करें काम। नवंबर में गन्ना आ जाता है किसान का मार्केट में, उस वक्त गन्ने का वजन ज्यादा होता है, गन्ने की खरीदारी में इनको उतना फायदा नहीं होता। ये कोशिश करते हैं कि गन्ना कटने के बाद पड़ा रहे काफी दिनों तक, उसका वजन कम होता जाए। और किसानों को हर हाल में नवंबर तक गन्ना इसलिए काटना होता है कि उनको उसके बाद वहां पे गंदम लगानी होती है। इस दफा जो गंदम की बहुत बड़ी जो क्रॉप हुई है, जो बम्पर क्रॉप हुई है, उसकी एक वजह यह है कि पिछले साल किसानों का गन्ना टाइम पे खरीदा गया, टाइम पे कट के पहुंचा, किसान जल्दी वेले हो गए, किसानों को पैसे मिल गए, उन्होंने आगे गंदम लगा दी और गंदम की क्रॉप आप देखें आपके सामने, बम्पर क्रॉप, कितना फायदा हुआ था। तो इमरान खान साहब जो ऑर्डिनेंस लाए थे उसमें पहली चीज ये थी कि 10 नवंबर तक गन्ने की फैक्ट्रियां जो हैं, जो शुगर बनाती हैं, वो क्रशिंग का काम शुरू कर देंगे 10 नवंबर तक मैक्सिमम। ये कोशिश करते हैं दिसंबर में शुरू करें, क्योंकि गन्ना पड़ा रहता है, उसका वजन कम होता है, उसकी मिठास की परसेंटेज बढ़ती रहती है, तो ये कम कीमत में वो गन्ना खरीद लेते हैं बाद में। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कि ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो 50 लाख रुपया फी दिन जुर्माना करूंगा और 3 साल की कैद भी करूंगा। यह पहला तगड़ा काम किया था इमरान खान ने, माफिया को लगाम डाली थी। दूसरा काम, किसान को उसकी अदायगी 15 दिन के अंदर अंदर होगी, वरना वहां पर भी जुर्माना शुरू हो जाएगा। 15 दिन के अंदर किसान को अदायगी होगी। और जो कटौतियां ये करते हैं, यानी ये कटौती ऐसे करते हैं कि 10% की ऑलमोस्ट या इससे ज्यादा की इनकी कटौती बन जाती है। यानी 400 मन की एक ट्रॉली आई है तो उसका वजन लिखेंगे 350 मन, कटौती कर देंगे। ये कटौतियां भी उन्होंने मना की थी और इन कटौतियों के ऊपर उन्होंने मुकदमे दर्ज करने का कहा था कि इनको मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए, इनकी मिलें बंद की जाए अगर ये कटौतियां करते हैं तो। ये भी किया गया। तीसरी चीज खान साहब ने ये बड़ी जबरदस्त चीज की, पहली कि क्रशिंग जो है वो 10 नवंबर तक शुरू, ताकि किसान का गन्ना 10 नवंबर को लेना शुरू करें। दूसरी, किसानों को पैसों की अदायगी 15 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद जुर्माना, सजाएं। तीसरी, जो कटौतियां ये करते हैं गैर कानूनी, वो कटौतियां बंद, उनके ऊपर भी सजाएं। चौथी, सीपीआर को चेक का दर्जा दे दिया था। ये जो रसीद बना के देते हैं ना, उसको सीपीआर कहते हैं, उसको चेक का दर्जा दे दिया था कि ये सीपीआर जिसको बनाकर देंगे, अगर वो कैश नहीं होते पैसे तो फिर चेक का मुकदमा होगा। चेक का मुकदमा आपको पता है कि 489F का मुकदमा होता है, उसमें जमानत नहीं होती। और ये इख्तियारात दे दिए थे केन कमिश्नर को कि अगर किसी के किसान को पैसे देना चाह रहे हैं, अकाउंट में डालना चाह रहे हैं, अकाउंट में आए नहीं आ रहे पैसे, ये कैश नहीं हो रहा, सीपीआर पकड़ो, उसके ऊपर पर्चा दो, गिरफ्तार करो। और इस तरह के इख्तियारात भी दे दिए गए थे केन कमिश्नर को कि वो फैक्ट्री को सील कर सकते थे, मालिक को गिरफ्तार कर सकते थे, जो मिल है उसको कुर्की कर सकते थे उसकी। इतने अच्छे इख्तियारात दिए थे। ये इमरान खान साहब लेकर आए थे 2020 का शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020। तो ये जो शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 जो जारी किया गया था चौधरी सरवर के जरिए से, किसानों ने बड़ी दुआएं दी इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी दाद समेटी। किसान जल्दी जल्दी फारिग हुए, उन्होंने गन्ना बेचा, मिल मालिकान के पास गन्ना गया, उन्होंने अपनी चीनी बनाई, और यहां तक कहा गया था कि तायुन किया जाए कि ये कितने पैसों के अंदर चीनी बनती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, और इनको मुनाफा बता के इनको कहा जाए कि जनाब इतने की आपने चीनी बेचनी है। अब किसानों के मुताबिक या जो माहिरीन है उनके मुताबिक 65 रुपए की अगर चीनी बेचे ना मिल वाला तो उसको बहुत मुनाफा होता है, ठीक ठाक मुनाफा शनाफा हर चीज को मिल जाती है। लेकिन ये 85 की बेचना चाहते हैं, फिर 100 से ऊपर ले जाते हैं, वो एक अलग माफिया, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये माफिया को लगाम डाली थी इमरान खान साहब ने। अब हुआ क्या है, राजा बशारत साहब एक कमेटी है उसके स्टैंडिंग, उसके चेयरमैन, उस कमेटी के अंदर दीगर बहुत सारे पंजाब के सियासतदान शामिल थे, काफ लीग के भी, नून लीग के भी, पीपल्स पार्टी के भी, पीटीआई के भी। ये सारे बैठे, इन्होंने मुशावरत की, किसानों के नुमाइंदे भी इसमें आए,
और उन्होंने, किसानों के नुमाइंदों ने कहा जनाब ये आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस कमेटी के अंदर राजा बशारत साहब और दीगर लोग इस बात पे दबाव डाल रहे थे कि ये जितनी चीज़ें इमरान खान ने की हैं किसानों के हक के लिए, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं। किसान जो हैं वो परेशान हो रहे थे, वो एहतजाज कर रहे थे कि आप ऐसा ना करें। लेकिन अब ये खबर बाहर आई है, और अभी बाहर आई है, इससे पहले ये खबर बाहर भी नहीं निकली। पंजाब हुकूमत ने बड़ी खामोशी और बड़ी चालाकी के साथ ये एक्ट पास करवा लिया है, और गवर्नर पंजाब साहब ने इसको मंजूर भी कर लिया है, और अब यह बाकायदा कानून बन चुका है। किया क्या? किया यह कि जितना कुछ इमरान खान ने दिया था 2020 के तरमीमी ऑर्डिनेंस में शुगर फैक्ट्रीज को कंट्रोल करने के, वो सारा कुछ वापस ले लिया गया। क्या किया मैं आपको बता देता हूं। पहला, शुगर माफिया यह चाहता था कि 1 नवंबर को क्रशिंग ना हो, जरा गन्ने का वजन कम हो जाए, उसकी मिठास बढ़ जाए, तो कम पैसों में हम ले लेंगे। किसान को नुकसान देना चाहिए, लिहाजा उनकी पहली शर्त मान ली गई, किसान की शर्त नहीं मानी गई, और 30 नवंबर को क्रशिंग का आगाज करने का कानून में शामिल कर दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, 15 दिन की जो किसान की अदायगी होनी थी 15 दिन के अंदर, वो 15 दिन की शर्त खत्म कर दी गई और 30 जून तक की अदायगी के लिए कह दिया गया। यानी किसान नवंबर में गन्ना देगा तो फिर वो जून तक इंतजार करेगा। जून जो होता है वो 6वां महीना होता है, नवंबर जो होता है वो 10वां महीना होता है, 11वां। तो 2 महीने ये और 6-8 महीने तक किसान इंतजार करेगा अपनी पेमेंट आने का। तो जब पैसे नहीं आएंगे तो खाद के पैसे कहां से देगा, अद्वियात के पैसे कहां से देगा, बीज के पैसे कहां से देगा, गंदम की बुवाई कैसे करेगा, यानी बिजली के पैसे कैसे देगा, डीजल के पैसे कैसे देगा, ट्यूबवेल कैसे चलाएगा। किसान की तो पसली तोड़ दी इन्होंने एक कानून बना के। तो दूसरा काम यह किया कि 15 दिन वाली अदायगी खत्म करके 8 महीने पे बात पहुंचा दी। तीसरा काम क्या किया कि केन कमिश्नर के इख्तियारात भी वापस कम कर दिए। अब वो FIR नहीं कर सकता, अब वो जो है वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, अब वो कुर्की नहीं कर सकता फैक्ट्री की, और जो मालिकान है या शुगर मिल का माफिया है वो बेलगाम हो गया, उनको अब पकड़ा नहीं जा सकता। तो तीसरा काम इन्होंने ये भी कर दिया। वो जो FIR का एक तरीकाकार बनाया गया था कि CPR को चेक का दर्जा दिया गया था, वो भी खत्म कर दिया, जो इमरान खान ने बड़ा शानदार काम किया था। और चौथा काम ये किया इसके अंदर कि जो कटौती करते हैं कि जनाब ये गन्ना इतना नहीं है, ये इतना है, इसके अंदर इतनी हम कटौती कर रहे हैं, 400 मन की ट्रॉली आई है तो उसको हम 350 मन कह रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं, जाओ ले जाओ, 8 महीने बाद पैसे ले लेना। इसके ऊपर जो नाजायज कटौती के ऊपर नाकाबिले जमानत जुर्म जो इसको बनाया गया था और FIR नहीं करने का कहा गया था, उसको काबिले जमानत जुर्म कर दिया गया कि ठीक है आप कटौती करें, अगर आप पकड़े गए तो आपके खिलाफ एक FIR होगी, लेकिन वो काबिले जमानत होगी, जाके सुबह जमानत करवा लें। और FIR मालिक पे थोड़ी होगी, वहां जो मौके पे मुलाजम मैनेजर कोई खड़ा होगा या मुंशी खड़ा होगा उसके ऊपर होगी, वो सुबह जाके जमानत करवा लेगा। तो ये 2 नंबरी रातों रात की गई है, खामोशी के साथ की गई है, इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता। और शुगर माफिया ने एक मरतबा फिर उस्मान बुज़दार से मिलकर, परवेज इलाही साहब से मिलकर मुबैना तौर पे, और राजा बशारत वजीर कानून पंजाब से मिलकर, और दीगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उनके साथ हाथ मिलाते हुए, पता नहीं इनको क्या मफाद पहुंचा है। यानी बहुत बड़ा फायदा होगा जब इन्होंने इमरान खान का बनाया हुआ कानून खत्म करके एक शुगर माफिया का बनाया हुआ कानून लाके नाफिज कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा फायदा इन्होंने मुबैना तौर पे, लगता तो ऐसे ही है बादियों नजर में, कि इन्होंने उठाया है और ये सारा काम कर दिया है। अब इमरान खान साहब का इम्तिहान है, और रोज ही एक नया इम्तिहान होता है उनके सामने, सारे ही खोटे सिक्के हैं। देखते हैं वो क्या करते हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।